नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब मंगल कुंडली के खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब मंगल खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। दोस्तों, लाल किताब में जब भी कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली हमेशा मेष लगन की ही बनाई जाती है। लगन कभी नहीं बदलता और इसलिए कुंडली के जो खाने हैं उनमें जो राशियां आती हैं वो भी हमेशा फिक्स होती है। तो कुंडली का जो खाना नंबर 7 है, इसमें आती है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। ये शुक्र की जमीन है और बुध और शुक्र का ये पक्का घर है। और तुला राशि में ही शनि उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। दोस्तों, लाल किताब में हर एक ग्रह के बारे में, जब वो हर एक ग्रह किसी न किसी घर में तो होता ही है कुंडली के, तो ग्रह उस घर में शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। तो ये ग्रह की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि ग्रह नेक हालत का है या मंदी हालत का है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जब मंगल 7वें घर में है और नेक हालत का है तो कैसे फल देता है। मंगल हर तरह से नेक होने पर और मंगल पर किसी अशुभ ग्रह का जब प्रभाव ना हो तो ऐसे में किस्मत इतनी मेहरबान होती है कि धन गिनती करके नहीं आता बल्कि तराजू से तुल कर आता है। मतलब इसके बारे में ये कहा गया है कि पैसा बहुत मात्रा में आता है जब मंगल नेक है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, मीठा हलवा। तो ऐसे जातक की जो जिंदगी है मिठास भरी होती है, मतलब जीवन उसका सुखी होता है। मंगल नेक होने की निशानी है मत्स्य रेखा का होना। अगर मंगल अशुभ है या मंगल बद है तो लावल्दी, मतलब ऐसे व्यक्ति के औलाद नहीं होगी, ये उसकी निशानी होगी। तो ऐसे में भाइयों की औलाद की पालना करना, जैसे भतीजों की मदद करना किसी भी तरीके से, भतीजों की सेवा करना किसी भी तरीके से, तो उससे मंगल 7वें वाले जातक को बहुत ही शुभ फल मिलता है, बहुत नेक फल मिलता है। मंगल कुंडली में नेक है और कायम है तो ऐसी कंडीशन में जातक को औरत का सुख पूरा मिलेगा, पत्नी का सुख पूरा मिलेगा और वो खुद भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छे पद पर होगा। वो धर्मात्मा होगा और नेक तबीयत का इंसान होगा और मुसीबत के वक्त पर दूसरों को हौसला देगा और मदद देकर हंसाने वाला होगा। मंगल 7वें वाला व्यक्ति जब मंगल नेक हालत का है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक विष्णु की तरह परिवार की पालना करने वाला होता है और वो न्यायप्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की आदत में अच्छा या बुरा प्रभाव संगत की वजह से होता है। मतलब संगत अच्छी है तो नेक असर होगा और बुरी संगत है तो अशुभ होगा। तो
यहाँ पर जो एक प्रिकॉशन बताई गई है वो ये है कि मंगल 7वें वाले व्यक्ति को, जिसका भी मंगल 7th हाउस में है, उसको अपनी जो संगत है वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि उस पर संगत का असर आता है और बहुत जल्दी आता है। तो अगर वो अच्छी संगत रखेगा तो उस पर अच्छा असर आएगा। ऐसा व्यक्ति राज दरबार मतलब सरकार से मान सम्मान पाने वाला, इज्जत पाने वाला होता है। और ऐसा जातक गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत माहिर होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है वो मैथमेटिक्स का। और ऐसे जो जातक के जो पूर्वज हैं उनकी भी जो हैसियत है वो बहुत ऊंची होती है। मंगल खाना नंबर 7 में है और नेक है, और उसी समय अगर बृहस्पति या शुक्र टेवे में, कुंडली में खाना नंबर 1 में हो, फर्स्ट हाउस में हो, या वर्ष फल के अनुसार खाना नंबर 1 में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़रूरत के अनुसार जिस चीज़ की इच्छा होगी वो उसे एक बार अवश्य मिलेगी, उसे एक बार ज़रूर मिलेगी। दोबारा या बार बार मिलने की कोई शर्त नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब मंगल 7th हाउस में है और मंदी हालत का है तब क्या फल देगा। जब खाना नंबर 7 का मंगल बद हो रहा हो, मंगल बद हो, या बुध खाना नंबर 1 में, 7 में या 8 में, या कहीं और बैठकर मंदा हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो जातक है वो मनहूस होता है, बदबख्त होता है, मतलब उसका भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य खराब होता है, और उसकी हालत किसी कौड़ी से कम नहीं होती। और ये कंडीशन खासकर तब होती है जब कोई सूखा खाली कुआं घर के साथ लगता हो, या ऐसा व्यक्ति बुध की जो चीज़ें हैं, बुध की जो वस्तु हैं, उनका कारोबार करे, और बुध के रिश्तेदार जो होते हैं, बुध से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनसे साझेदारी में कारोबार कर ले, तो ऐसे व्यक्ति की बहन जल्द ही विधवा हो जाती है। और ऐसी विधवा बहन को अगर जातक अपने साथ रख लेता है तो वो जातक के लिए लावल्दी की घंटी होती है, मतलब उसके फिर औलाद नहीं होती है। विधवा बहन, साली, भतीजी, मौसी, बुआ, दोती, इनका साथ, या किसी कलम मतलब पेन, या पहले के ज़माने में कलम की निब आती थी तो उसके बारे में लिखा गया है कि या कलम मिले या कलम की निब मिले मुफ्त में, फ्री में। तो आजकल के टाइम में पेन मिलना मुफ्त में। मकान में चौड़े पत्तों के पौधे और पेड़ लगवाना या उनका होना, तोता या मैना को पालना, घर में खाली बांस का पड़ा होना, सूखी घास के ढेर घर में होना, भोंडी गाय जिसके सींग नहीं होते वो घर में होना, और सीढ़ियों को बार बार बनाकर गिराना। जैसे सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं और उसमें बार बार देखा कि ये नुक्स है तो उसको गिराया, फिर दोबारा बनाया। और ढोलक तबले का हर समय घर के अंदर बजना। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब के सब मंदे असर देती हैं, और इन सभी चीज़ों के मंदे असर से बचने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए जो उपाय है वो उपाय है शनिचर का। तो शनिचर का उपाय होगा मकान के द्वारा। अब वो किस तरीके से होगा, तो वो होगा कि एक मामूली छोटी सी दीवार
बनवाकर उसको गिराते रहना। बार बार एक छोटी सी दीवार बनवाई जाए, मामूली सी दीवार छोटी सी, और उसको गिराते रहना और उसको फिर बनवाते रहना। तो इससे जो मंदा असर है मंगल का वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आजकल के टाइम में ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे दीवार बनाना, छोटी सी दीवार थोड़ी सी ईंटों की, और उसको बनाना और गिराना, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है। नहीं तो जब वर्षफल में मंगल खाना नंबर 7 में आता है और मंगल बद हो जाता है, या मंगल 7 के समय पर बुध खाना नंबर 1, 7, 8 में या कहीं और बैठकर मंदा हो वर्षफल में, तो ऐसे में किसी जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनको घर पर बुलाकर थोड़ा सा काम करवा लेना, तो उससे ये उपाय हो जाता है। अब दोस्तों जब बुध शनिचर खाना नंबर 6, 7 में है, तो ऐसे में बेमतलब लोगों की तकलीफ़ें अपने सिर पर लेने वाला होता है व्यक्ति। वो लोगों की परेशानी अपने सर पर ले लेता है, लेकिन फिर भी जो जातक है वो परिवार की सेवा करने वाला होता है। अब दोस्तों यहाँ जो एक फिर दोबारा से एक बात बताई गई है वो ये है कि भतीजों की सेवा खुद की किस्मत की बुनियाद होगी। मतलब भतीजों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, किसी भी तरीके से भतीजों की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग उपाय है। अब दोस्तों जब खून मंदा होने लगे, खून का भी संबंध मंगल से है, तो मंगल खून का कारक है, और खून मंदा मतलब खून की कोई बीमारी होने लगे या शरीर पीला पड़ने लगे, तो ऐसे में डॉक्टर या वैद्य की एडवाइस लेकर, सलाह लेकर जली हुई ईंट दही के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अब यहाँ जो उपाय है दोस्तों वो ये भी है कि जब भी कभी बहन मिलने के लिए आए तो उसको मीठा देकर विदा करना चाहिए। कोई ना कोई उसको मिठाई दे, मीठा दे। जब भी बहन घर पर आए तो उसको मीठा दे, फिर उसको विदा करें। अब मान लीजिए अगर विधवा बहन साथ में रह रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हर रोज़ सुबह किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहन को थोड़ा सा मीठा देना चाहिए, थोड़ा सा मीठा खिलाना चाहिए। और घर में ठोस चांदी कायम करनी चाहिए। ठोस चांदी कायम करने से परिवार में बरकत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।